हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम इम्पॉर्टेंट थ्योरी के ऊपर बात करेंगे और ये थ्योरी आपकी अर्बन मॉर्फोलॉजी से रिलेट करती हुई है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अर्बन मॉर्फोलॉजी के ऊपर हम इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि इम्पॉर्टेंट 3 थ्योरीज जो कि अर्बन लैंड यूज़ के से रिलेट करती हुई है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी जो कि बर्गेस की दी हुई थी, जिसे हम हिंदी में संकेंद्रीय मेखला का सिद्धांत कहते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम सेकेंड थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। टोटल 3 थ्योरी की सीरीज़ है दोस्तों अर्बन मॉर्फोलॉजी में। हालांकि और भी मॉर्फोलॉजी से रिलेट करती हुई थ्योरीज़ है अर्बन लैंड यूज़ के ऊपर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होमर होएट की है। उसके बाद से आपका बर्गेस की थ्योरी है और फिर से हैरी हेस और उलेमान की थ्योरी है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो बर्गेस की थ्योरी थी, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, उसको डिस्कस हम कर चुके हैं। और आज जो हम जानने जा रहे हैं वो सेक्टर थ्योरी है। ये सेक्टर थ्योरी होमर होएट की दी हुई थ्योरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे थ्योरी का नाम है ये अर्बन लैंड यूज़ है, सेक्टर थ्योरी इसे कहा जाता है और ये होमर होएट ने दी हुई है। अर्बन मॉर्फोलॉजी के अंडर हम इस थ्योरी की स्टडी करेंगे। अर्बन मॉर्फोलॉजी क्या है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नगरीय आकृति इसे कहा जाता है कि एक नगर का विकास किस तरीके से होता है, किस पैटर्न में होता है, कौन से एजेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सब की स्टडी हम अर्बन मॉर्फोलॉजी के तहत करते हैं। तो आई होप कि यहाँ आपको अर्बन मॉर्फोलॉजी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सेक्टर थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये सेक्टर थ्योरी होमर होएट ने दी थी और आखिर इसका पर्पस क्या है, किस तरीके के लैंड यूज मॉडल को ये बता रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से किस तरीके से एक अर्बन लैंड यूज़ का पैटर्न डेवलप होता है उसके बारे में खास करके इन्होंने फोकस किया है। ये जो सेक्टर थ्योरी है अर्बन लैंड यूज़, ये इन्होंने जो होमर होएट है ये लैंड इकोनॉमिक्स थे और ये बिलोंग करते थे आपके अमेरिका से। और 1939 में इन्होंने ये थ्योरी दी और ख़ास करके इनका ये जो थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ये थ्योरी 1939 में लगभग 142 अमेरिकी सिटीज़, उनके जो स्ट्रक्चर थे, उनके जो पैटर्न थे, पहले उन्होंने उसको स्टडी किया और उसको स्टडी करने के बाद से इन्होंने जो अपना सेक्टर थ्योरी है वो डेवलप किया। और होमर होएट के अकॉर्डिंग जो लैंड यूज जोन बनता है सिटीज़ का वो 5 है। हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था बर्गेस का कॉन्सेंट्रिक जोन, उसमें भी हम लोगों ने 5 जोन के बारे में बात किया था और यहाँ पर भी होमर होएट ने 5 जोन के बारे में बताया है। और ये 5 जोन ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे जो बर्गेस की थ्योरी थे उससे कुछ मिलते हुए हैं। जैसे कि CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर दोबारा से हम जानेंगे। फिर आपका दूसरा है होलसेल एंड लाइट इंडस्ट्रियल जोन, ठीक है। तो इसे इंडस्ट्री जोन के नाम से भी जाना जाता है, चाहे होलसेल एंड लाइट इंडस्ट्री जोन आप लिखिए या डायरेक्ट आप इंडस्ट्री जोन भी लिख सकते हैं। फिर से लो क्लास रेसिडेंशियल जोन है, फिर मिडिल क्लास रेसिडेंशियल जोन है और उसके बाद से आता है आपका हाई क्लास रेसिडेंशियल जोन। तो आखिर ये 5 जोन किस तरीके से हैं और ये कैसे सेक्टर में डिवाइड्स हैं और क्या इनका रोल है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो हम देखते हैं सेक्टर थ्योरी जो है इसका मॉडल कैसा है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो सेंटर में आपको दिया जा रहा है एक मॉडल और उसके बाद से कुछ क्षेत्र हैं जो इस तरीके से निकल रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक जोन में हमने देखा था कि एक आपका एरिया है, एक जोन है, फिर उसके बाहर एक जोन है, फिर उसके बाहर, इस तरीके से 5 जोन थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंटर से बाहर की ओर एक सेक्टर जो है ये डेवलप होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको सेक्टर नज़र आ रहा है, यहाँ सेक्टर नज़र आ रहा है, यहाँ सेक्टर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से सेंटर से बाहर आप देख सकते हैं कि जो सेक्टर्स हैं वो दिख रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटर में है ये आपका CBD है, तो बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में CBD को लिया गया है। ये एकदम आप कह सकते हैं कि रेडियल फॉर्म में आपका CBD रहता है। उसके बाद से नंबर 2 में अगर हम इंडस्ट्री जोन के बारे में बात करें तो ये देखिए ये सेक्टर की तरह निकल रहे हैं। नंबर 3 में आप यहाँ देखिए
कि यहाँ पे जो लो क्लास रेसिडेंस है वो यहाँ पे निकल रहे हैं। 5 में आप देखिए तो मिडिल क्लास जो रेसिडेंस है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि और 4 क्लास में आपको मिडिल क्लास दिखाई दे रहा है, और 5वें में आप देखेंगे हाई क्लास रेसिडेंस, यानी कि ये जो लो क्लास रेसिडेंस है और हाई क्लास रेसिडेंस है इसके बीच में आपके जो मिडिल क्लास रेसिडेंस है वो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इंडस्ट्री जोन है, उस इंडस्ट्री जोन के पास आपको लो मिडिल क्लास रेसिडेंस दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर मिडिल क्लास रेसिडेंस भी है। तो इस तरीके से जो होमर होयट हैं इनका जो सेक्टर थ्योरी है ये आपका एक स्टार की तरह फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताना चाह रहे हैं कि सेंटर में तो आपको एक जोन मिलेगा ही, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से बताया है कि जो सेंटर है वो एक सिंपल रिंग के फॉर्म में है, और उसके बाहर जो है आपकी एक्टिविटीज़ डेवलप हो रही है, यानी कि एक सेक्टर में लगभग एक जैसा काम आपको दिखने को मिलेगा। इन्होंने जो लैंड यूज़ पैटर्न बताया है, ये लैंड यूज़ पैटर्न खास करके इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उस पर स्ट्रेस दिया है वो ट्रैवलिंग लिंक पे दिया है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इनका सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि होमर होयट ने क्या कहा है कि जिस तरीके से बर्गेस की थ्योरी थी जो कॉन्सेंट्रिक थी, वैसे ये थ्योरी नहीं है। उनका मानना है कि सेंटर में आपका सीबीडी तो ज़रूर है, लेकिन उसके बाद के जो भी आपके निकलते हैं क्षेत्र, जो भी जोन निकलते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक ना होकर ये आपके सेक्टर के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और एक जैसे ही जो सेक्टर है वहाँ पर एक जैसे ही काम आपको होते दिखाई देंगे। और सबसे ज़्यादा जो इनका फोकस रहा है वो इनका ट्रैवलिंग लिंक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है, यानी कि इन्होंने अपनी थ्योरी में यातायात के साधनों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। तो चलिए, जो होमर होयट का ये जोन है, ये जो सेक्टर्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें वन बाय वन। तो सबसे पहला जो आता है सेंटर में वो आपका सीबीडी रहता है। सीबीडी के बारे में हम लोगों ने पहले भी बर्गेस की थ्योरी में पढ़ा है, जिसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई क्लास की बिल्डिंग्स रहती है, ये पूरी तरीके से कमर्शियल रहता है, और यहाँ पर बहुत सारे जनरेशन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कल्चरल ट्रेडिशनल इम्पैक्ट भी आपको मिलेगा, टूरिज़्म भी यहाँ पर है। और यहाँ पर हाई क्लास के जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, या पूरी तरीके से ये जो जोन है दोस्तों, ये कमर्शियल जोन है, ठीक है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से कमर्शियल जोन ही कहलाता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जान भी चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गए, या यहाँ पर जो किराया होता है, सीबीडी में जो रेंट होता है भूमि का, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और लैंड यूज़ जो है पूरी तरीके से कमर्शियल रहता है। अब अगर इसके बाद का हम जोन देखें जो कि इंडस्ट्रियल जोन है, तो ये बिल्कुल नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये जो सेक्टर है ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक। तो इंडस्ट्री को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ख़ास करके ये ट्रांसपोर्ट लिंक से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट आपका रेलवे हो चाहे रोडवे हो। तो ये आपका सीबीडी हो गया। अब सीबीडी के बाहर बाहर जो भी मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवे हो चाहे रेलवे हो, यहीं पर ये क्या है, ये जो इंडस्ट्री जोन है ये यहीं इस तरीके से डेवलप होते जा रहे हैं, यानी कि जहाँ जहाँ इनको लिंक मिल रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, उस हिसाब से इनकी एक्टिविटी जो है वो सेटअप होती जा रही है और ग्रो करती जा रही है। यहाँ पे एक और बात बताया जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में आपको लो क्लास वर्कर के रेसिडेंस भी मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में है। क्यों पुअर कंडीशन में? क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके का लिविंग स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के बगल में बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ ही जो सेक्टर डेवलप होता है ये आपका लो क्लास रेसिडेंसी डेवलप होता है, लेकिन इस इंडस्ट्री जोन में भी आपको थोड़ा बहुत इस तरीके का जो लोअर क्लास रेसिडेंस है इस जोन में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम सीबीडी के बाहर की तरफ जो सेक्टर डेवलप हो रहा है, जो आपका ट्रांसपोर्ट लिंक से नज़र आ रहा है, और ट्रांसपोर्ट लिंक चाहे रोडवे हो चाहे रेलवे हो, उसके किनारे किनारे ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंडस्ट्री जोन, या फिर आप इसे इंडस्ट्री सेक्टर कहिए, क्योंकि इन्होंने सेक्टर शब्द का ही इस्तेमाल किया है। अब अगर हम तीसरे सेक्टर के बारे में बात करें तो ये आपका लो रेसिडेंशियल है। लो रेसिडेंशियल आपका बिल्कुल इंडस्ट्री सेक्टर के साथ ही है। जैसा कि आपको यहाँ पे बता दूं कि ये आपका सीबीडी हो गया, और यहाँ से आपका इंडस्ट्री जोन जो कि आपका ट्रांसपोर्ट के साथ है, इंडस्ट्री सेक्टर यहाँ पे आ गया। अब इंडस्ट्री सेक्टर के पास में जो सेक्टर डेवलप होता है वो लो क्लास रेसिडेंस होता है। बिल्कुल नाम से ही मालूम चल रहा है
कि ये लेबर लोगों का रेसिडेंशियल इलाका होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे जो फ्रेशनेस आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। छोटे घर रहते हैं और नैरो रोड्स होते हैं। इनकम भी यहाँ पे काफ़ी पुअर होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लो इनकम ग्रुप के रहते हैं, क्योंकि इनकम कैसी है, लो है, ठीक। तो लो इनकम है और लो इनकम का इलाका है, इंडस्ट्रियल जोन से ये कनेक्ट है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। पतली पतली गली रहती है और लेबर क्लास ही यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, जो कि आपका इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। यहाँ एक और बात मैं बता दूं दोस्तों कि जो होमर होइट है उनका कहना है कि एक सेक्टर में की जो शुरुआत होती है उसमें लास्ट तक उसकी विशेषता चली जाती है। अगर सपोज कीजिए कि ये सेक्टर ए है, ठीक है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो ये अगर सीधा तक चल रहा है तो सेंटर के आगे तक ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और उसी लाइन में धीरे धीरे भले इसका इम्पैक्ट कुछ कम रहेगा, लेकिन काफ़ी दूर तक वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी ये इंडस्ट्री जोन है, तो यहाँ पर आपको इस जोन में दूसरा जोन बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। काफ़ी आगे तक जाने के बाद भले थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, नहीं तो एक सेक्टर में एक जैसे ही काम देखने को मिलते हैं और रेंट भी एक जैसा देखने को मिलता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक सेक्टर जा रहा है, ये कम किराया वाला है, यानी कि यहाँ पे रेंट कम है, तो इस सेक्टर के शुरुआत से लेके लास्ट तक जो एरिया जा रहा होगा वहाँ पे रेंट भी कम बना रहेगा। और अगर बगल में सेक्टर है हाई रेंट वाला, तो यहाँ शुरू से लेके लास्ट तक जो रेंट जा रहा होगा उस सेक्टर में वो हाई ही बना रहेगा। तो इनका ये मानना है कि एक सेक्टर जो है लगभग एक जैसी विशेषता को लेते हुए काफ़ी दूर तक निकल जाता है। अब अगर हम फोर्थ सेक्टर के बारे में बात करें, तो हमारा जो फोर्थ सेक्टर है ये मिडिल क्लास रेसिडेंशियल है। तो मिडिल क्लास रेसिडेंशियल बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा है कि मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग यहाँ पे रहते होंगे और यहाँ की जो लिविंग कंडीशन है वो लो क्लास रेसिडेंस से फार बेटर रहती होगी। यहाँ के लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ही जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, उसके साथ साथ वो कई छोटे मोटे बिजनेस या बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो इस तरीके से जो लोअर मिडिल जोन था उससे काफ़ी बेहतर कंडीशन आपको मिडिल क्लास रेसिडेंस में देखने को मिलती है। लास्ट अगर हम सेक्टर के बारे में बात करें तो बिल्कुल नाम से ही मालूम चल रहा है हाई क्लास रेसिडेंस, ठीक। तो हमने बरगेस में भी देखा था कि जो हाई क्लास रेसिडेंस है ये आपके डाउनटाउन के बाहर थे, ठीक है, आउटर मोस्ट रहे किसके, डाउनटाउन के। डाउनटाउन किसे कहा जाता है, सीबीडी को, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को हम डाउनटाउन कहते हैं। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आपका बिल्कुल सेंटर में है, जबकि जो डाउनटाउन है ये बाहर की ओर रहता है, आउटर मोस्ट रहता है। बरगेस की थ्योरी में भी ये आउटर मोस्ट था और होमर होइट में भी ये आउटर मोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी रिच और वेल्दी लोग रहते हैं, एरिया काफ़ी क्लीन होता है, ट्रैफिक भी बहुत कम होता है, साथ ही जो घर होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई इनकम वाले जो हाई क्लास रेसिडेंशियल है वो यहाँ पर रहते हैं। और मोस्टली लोग यहाँ पर जो हाई क्लास रेसिडेंशियल वाले लोग हैं ये ज़्यादातर करके सीबीडी में काम करते हैं, यानी कि ये वो वाले घर हैं जहाँ पर सीबीडी में काम करने वाले मैक्सिमम लोग यहाँ पर रहना शुरू करते हैं। और ये सीबीडी तो बिल्कुल इनर मोस्ट है, और जबकि जो हाई क्लास रेसिडेंशियल है ये बिल्कुल आउटर मोस्ट है, और ये बेस्ट हाउसिंग कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम होमर होइट का जो सेक्टर थ्योरी है लैंड यूज़ का, इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि बरगेस की कॉन्सेंट्रिक थ्योरी को ज़्यादा आलोचना सहना पड़ा था, जो होमर होइट है इनकी भी थ्योरी को कहीं कहीं क्रिटिज्म किया गया, लेकिन कंपेयर किया जाए बरगेस की थ्योरी के साथ तो इनको जो आलोचना है, क्रिटिज्म, ये कुछ कम फेस करने को मिला। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने रेसिडेंशियल इलाके को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे कमियाँ किस चीज़ को लेकर आ गई हैं। कमियों के बारे में बात करें तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट को तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ये बात तो सही है, लेकिन उसमें भी इन्होंने रेलवे को सबसे ज़्यादा, मतलब जो सेक्टर्स हैं उनके ग्रोथ के लिए इन्होंने एक तरीके से रेलवे को कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर भी इस बात को लेके इनको क्रिटिज्म किया गया। साथ ही इनका जो थ्योरी है ये मोनोसेंट्रिक टाइप रहा। मोनोसेंट्रिक टाइप इसीलिए रहा कि यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस सेंटर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ये मॉडल जो है ये आपको ये बता रहा है कि एक सेक्टर में आपके सिर्फ एक जैसे ही काम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी कुछ ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर इनको आलोचना सहने के लिए मिला। और इसके बाद भी अगर हम कुछ और पॉइंट के बारे में बात करें तो इन्होंने ये जो अर्बन लैंड यूज़ था इनका सेक्टर थ्योरी में,
यहाँ पर इन्होंने जो लैंड यूज़ पैटर्न है उसमें कल्चरल और सोशल जो फैक्टर्स रहते हैं, तो कल्चरल और सोशल फैक्टर्स को इन्होंने इग्नोर किया, तो इस वजह से भी इनको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थे सेक्टर मॉडल के। तो आई होप दोस्तों कि आपको लैंड यूज़ का यानी कि अर्बन मॉर्फोलॉजी में जो सेक्टर थ्योरी होमर होल्ट की है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ एक और चीज़ बता दूं कि ये जो लैंड यूज़ पैटर्न है या फिर जो अर्बन मॉर्फोलॉजी है, इसमें जितनी भी थ्योरी हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर है, क्योंकि इन्होंने लैंड यूज़ पैटर्न को ही बताया हुआ है। तो इसमें सिमिलैरिटीज़ भी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा, जैसे कि बर्गेस की थ्योरी और होमर होल्ट की थ्योरी जो है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर तौर से मिलेगी। बस वहाँ पे उन्होंने कॉन्सेंट्रिक जोन बताया और यहाँ पर इन्होंने सेक्टर्स के रूप में अपने जोन को डिस्क्राइब किया। इसके अलावा कुछ और कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज चूंकि ये अर्बन लैंड यूज़ है तो आपको एक जैसी सिमिलैरिटी, कई पॉइंट जो हैं एक जैसे देखने को मिलेंगे। अब जो है एक और हमारे पास अर्बन लैंड यूज से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, और आई होप कि उसके बाद अर्बन मॉर्फोलॉजी की ये जो 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जो आपका एक कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है, उसके बाद सेक्टर थ्योरी रहा और फिर मल्टी न्यूक्लियस थ्योरी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है दोस्तों, ये आपको टेलीग्राम चैनल, ये आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे ज़रूर हमें ज्वाइन करें। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।